चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 कंपेयरिंग क्वारंटाइन्स मात्रा की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 1, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द आइटम, what would a customer have a pay for a pair of jeans marked at 14-15 rupees and two shirt marked at 850 rupees each? एक बिक्री के दौरान एक दुकान ने सभी वस्तुओं की अंकित कीमतों पर 10% की छूट की पेशकश की। एक ग्राहक को 1450 रुपीस अंकित मूल्य वाली एक जोड़ी जीन्स और 850 रुपीस अंकित मूल्य वाली टू शर्ट के लिए क्या भुगतान करना होगा? सॉल्यूशन, मार्केट प्राइस एमपी ऑफ जीन्स 1450 रुपीस, मार्केट प्राइस ऑफ टू शर्ट्स 8050 रुपीस इंटू 2 इक्वल टू 1700, 1850 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1700। टोटल मार्केट प्राइस इक्वल टू 1450 प्लस 1700 इज इक्वल टू 3150। डिस्काउंट 10%, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो मार्केट प्राइस 3150 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100, तो 3150 इंटू 90 अपॉन 100। 90 का 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो 315 इंटू 9, तो 315 में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2835 आ जाएगा। तो द कस्टमर विल हैव पे 2835 रुपीस। क्वेश्चन नंबर 2, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%. Find the amount that Vinod will have a pay if he buys it. एक टीवी की कीमत 13,000 है, इस पर 12% की दर से बिक्री कर लगता है। वह राशि ज्ञात कीजिए जो विनोद को इसे खरीदने में चुकानी होगी। सॉल्यूशन में हम देखते हैं। सॉल्यूशन, मार्केट प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू 13,000, सेल्स टैक्स 12%, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 प्लस सेल टैक्स अपॉन 100। तो मार्केट प्राइस कितना है अपने पास 13,000 इंटू 1 प्लस एस टी मीन्स 12% अपॉन 100, तो 1 प्लस 12 अपॉन 100 मीन्स 100 अपॉन एलसीएम ले लेंगे, तो 100 इंटू 1 100 प्लस 12, तो 100 प्लस 12 112 आ जाएगा, तो 112 अपॉन 100 हो जाएगा। तो 13,000 इंटू 112 अपॉन 100, तो ये 0 से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 130 इंटू 112, तो 130 का 112 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14,560 इसका आंसर आ जाएगा। तो द रिक्वायर्ड अमाउंट दैट विनोद हैज टू पे 14,560 रुपीस। क्वेश्चन नंबर 3, अरुण ब्रॉट अ पेयर ऑफ sketch at the sale where the discount is given was 20%. If the amount he pays is 1600, find the mark price. अरुण ने एक बिक्री में स्केच की एक जोड़ी खरीदी जहां छूट 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में हम देखते हैं। लेट द मार्क प्राइस ऑफ द स्केच बाय 100 रुपीज, डिस्काउंट 20% ऑफ 100, तो 20% ऑफ 100 20 अपॉन 100 इंटू 100, परसेंटेज का हम 100 कर देंगे, तो 20 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 रुपीज आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 20% मीन्स 100 पर 20 रुपीज, तो 100 पर 20 रुपीज डिस्काउंट है। सेल प्राइस क्या है 100 माइनस 20, तो सेल प्राइस 100 था, तो ये 20 का डिस्काउंट है, तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, तो इसका सेल प्राइस हो गया 80। इफ सेल प्राइस ऑफ 80 देन मार्क प्राइस 100, तो जब सेल प्राइस 80 है तो इसका मार्क प्राइस 100 था। तो अ सेल प्राइस ऑफ 1
तो मार्क प्राइस हमारे पास 100/80 हो जाएगा, ये 100/80 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, द सेल प्राइस इज 1600, देन मार्क प्राइस 100/80 इंटू 1600, तो हम इसको लिख देंगे 100/80 इंटू 1600। तो हम क्या करेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 2 जा 16 0, तो 100 इंटू 20, 100 इंटू 20 इक्वल टू 2000, तो 2000 इसका मार्क प्राइस आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, मार्क प्राइस इक्वल टू 2000। क्वेश्चन 4, आप परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। मैंने 8% वेट सहित 5400 में एक हेयर ड्रायर खरीदा, वेट जोड़ने से पहले कीमत क्या थी। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं, लेट द ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़, तो हमने ओरिजिनल प्राइस क्या लिया, 100 रुपीज़ लिया, वेट क्या था 8%, तो 8% ऑफ 100, तो 8% ऑफ 100 मीन्स 100 में 8% है, तो ये 8 रुपीज़ हो जाएगा। सेल प्राइस क्या है, सेल प्राइस इक्वल टू 100 प्लस 8 इक्वल टू 108, इसका 108 हो जाएगा। तो सेल प्राइस इज 108, देन ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़, तो सेल प्राइस जब 108 होगी तो इसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़ रहेगा। सेल प्राइस यदि 1 रुपीज़ है तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, 100/108। इसके बाद सेल प्राइस इज 5400 देन द ओरिजिनल प्राइस, तो 5400 जब इसका सेल प्राइस होगा तो ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, 100/108 इंटू 5400, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100/108 इंटू 5400। अब हम 108 से 5400 को कैंसिल करेंगे, तो ये 0 का 0 हो जाएगा, 108 इंटू 540 आ जाएगा, तो ये 540 और ये 0 का ऊपर चला गया तो 50 आ गया। 100 इंटू 50 इक्वल टू 5000, 5000 इसका आंसर आ गया। दस द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर द एडिशनल ऑफ वेट, जब इसमें वेट नहीं जुड़ा था तो इसका प्राइस था 5000। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन आर्टिकल्स वॉज परचेस्ड फॉर द 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%, फाइंड द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी बॉट एडेड। एक वस्तु 18% जीएसटी सहित 1239 में खरीदी गई थी, जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु की कीमत ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में प्राइस ऑफ आर्टिकल विथ जीएसटी रुपीस कितना था, 1239, इसका जीएसटी परसेंट क्या है, 18%। लेट द इनिशियल प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स रुपीस, तो प्राइस ऑफ आर्टिकल विथ जीएसटी 1239, तो जीएसटी परसेंटेज इक्वल टू 18%, तो जीएसटी इक्वल टू 18% ऑफ द इनिशियल प्राइस ऑफ आर्टिकल, सो द इनिशियल प्राइस ऑफ आर्टिकल प्लस जीएसटी 1239, इसमें आर्टिकल प्राइस और जीएसटी एड है तो 1239, एक्स प्लस 18% इंटू एक्स इक्वल टू 1239, एक्स प्लस 18x प्लस 100 इक्वल टू 1239, तो x प्लस 18x अपॉन 100 कर देंगे इक्वल टू 1239। हमारे पास क्या हो गया, ये 100 का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100x प्लस 18x अपॉन 100 इक्वल टू 1239। इसके बाद हम 100x और 18x को ऐड कर देंगे तो 118x अपॉन 100 इक्वल टू 1239। इसके बाद 100 से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम x इक्वल टू था तो ये x इक्वल टू क्या जाएगा, 1239 इंटू 100 अपॉन 118। अब 118 को हम इससे डिवाइड करेंगे 1239 को तो 10.5 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 10.5 इंटू 100, तो 10.5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अ मैन गॉट अ 10% increase in his salary. If his new salary is 154,000, find the original salary. एक आदमी के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, यदि उसका नया वेतन 154,000 है तो उसका मूल वेतन क्या होगा। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं, द इंक्रीज सैलरी इक्वल टू 154,000, इंक्रीज इन सैलरी परसेंटेज में 10%,
तो इंक्रीज सैलरी इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी इंटू 1 प्लस इंक्रीज 10%। तो हमारे पास इंक्रीज सैलरी कितना था 154,000 इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी इंटू 1 प्लस इंक्रीज 10%। तो 1 प्लस 10% का 10/100 कर देंगे तो ये 10% हो जाएगा। यहाँ पे 10 जो हमारे पास 100 है एलसीएम आ जाएगा, तो 100 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 प्लस 10 110 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया ओरिजिनल सैलरी इंटू 110 अपॉन 100। ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू, अब ये ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू कर देंगे तो 154,000 इंटू 100 अपॉन 110। तो ये हम इसको ऐसे सेम लिख देंगे कि ओरिजिनल सैलरी इक्वल टू 154,000 इंटू 100 अपॉन 110। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 154 कैंसिल हो जाएगा, तो 140 इंटू 10 आ जाएगा। तो 140 का इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ये था, तो 140,000 में आ जाएगा। तो हम हेंस द ओरिजिनल सैलरी कितनी आ गई 140,000 रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जोन ऑन मंडे। रविवार को 845 लोग चिड़ियाघर पहुंचे, सोमवार को सिर्फ 169 लोग गए। सोमवार को चिड़ियाघर आने वाले लोगों में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो सॉल्यूशन में देखेंगे नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द जू ऑन संडे 845, नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग द जू ऑफ मंडे, तो मंडे 169, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इज जू 845 माइनस 169 इक्वल टू 676। डिक्रीज परसेंटेज, नंबर ऑफ डिक्रीज इज द इक्वल टू क्या हो जाएगा पीपल विजिटिंग द जू अपॉन नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग इनटू 100। तो क्या हो जाएगा पीपल टोटल विजिटिंग कितने हो गए 676 इंटू 100 अपॉन नंबर ऑफ टोटल विजिटिंग कितने थे 845। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो ये 80% आ जाएगा। तो हेंस द डिक्रीज परसेंटेज ऑफ 80। तो इसका आंसर आ गया 80%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल देम द प्रॉफिट ऑफ 16%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। एक दुकानदार 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उसे 16% के लाभ पे बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन में देखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इक्वल टू 2400, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 2400 अपॉन 80। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 8 3 जा 24 तो 30 हो जाएगा 30 रुपीज। प्रॉफिट 16% है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो कॉस्ट प्राइस 30 इज इंटू 1 प्लस 16 अपॉन 100। तो 30 इंटू ये 100 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 प्लस 16 तो 116 हो जाएगा। 30 इंटू 116 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 116 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 34.8। हेंस द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 34.80। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, द कॉस्ट ऑफ ऑन आर्टिकल्स वॉज 15,500 rupees. 450 were spent on its repair. It is the sold for the profit of 15%. Find the selling price of the articles. एक वस्तु की लागत 15,500 थी, इसकी मरम्मत पर 450 रुपीज खर्च हुए। यदि इसे 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 15,500, मनी स्पेंड ऑन रिपेयर 450 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 15,500 प्लस 450 इक्वल टू 15,950 रुपीज। प्रॉफिट 15%। सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस है 15,950 इंटू 1 प्लस 50% प्रॉफिट है तो 15 अपॉन 100। तो 100 एलसीएम ले लेंगे तो 100 इंटू 1 तो 100 हो जाएगा, प्लस 15 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15,950 इंटू 115 अपॉन 100। इस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इसके बाद ये 10 का आ जाएगा तो 95 में 115
5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18342.5 आ जाएगा। 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये डेसिमल लग जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया 18342.5 रुपीस। तो हेंस द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 18,342.5 rupees. Question number 10. A VCR and TV were bought for 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. एक VCR और टीवी प्रत्येक 8,000 में खरीदा गया था। दुकानदार को VCR पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ हुआ। पूरे लेन देन पे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इक्वल टू 8,000, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 माइनस लॉस अपॉन 100। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस 8,000 इंटू 1 माइनस 4% लॉस अपॉन 100। तो 100 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 100 इंटू 100 माइनस 4, तो 100 माइनस 4 इक्वल टू 96। तो 96 अपॉन 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 80 इंटू 96, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7680 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू 8,000, तो प्रॉफिट 8%। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। 8,000 इंटू 8 प्लस 8 अपॉन 100, 100 एलसीएम आ जाएगा। तो 100 इंटू 1 100 प्लस 8, तो 108 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 80 इंटू 108 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8640 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस 7680 प्लस 8640 टीवी एंड VCR का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 16,320 रुपीज। टोटल कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 8,000 प्लस 8,000 इक्वल टू 16,000। तो प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 16,320 रुपीज माइनस 16,000 माइनस कर देंगे 320 आ गया। प्रॉफिट प्रतिशत ऑफ द होल ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस है 16,000। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 16 2 जा 32 हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो ये 32 कैंसिल हो गया 16 से, तो 2 बचा, तो ये 2% आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस द शॉपकीपर गेन्स 2% प्रॉफिट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें तथा दोस्तों को भी ग्रुप में जोड़ने के लिए उनसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करवाएं। धन्यवाद।